हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी सीयूटी की, और हमने बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, तो वो सभी के सभी चैप्टर्स आप देख लीजिए वक्त के साथ। ठीक है, तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना जाके, एक साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अब टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना है, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस वन। क्योंकि देखो, सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो नोट्स हैं, वो सब आपको वहां से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को, जैसे एक व्यक्ति 20 डेज में एक काम कंप्लीट करता है, तो मैं बात करूं कि एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा। 1/20 पार्ट, यही आता है ना, यही चीज समझ आती है ना। तो यहाँ पर काम कैसे निकलता है, काम निकालने का समय कैसे निकलता है, वर्क कैसे निकलता है, जो एफिशिएंसी उसकी होती है इनटू टाइम से अगर कर दूं, तो मेरा टोटल वर्क निकल आएगा। जो उसकी क्षमता है काम करने की, अधिक जैसे अगर वो एक दिन में 4 बल्ब बनाता है, तो 5 दिन में वो कितना बना पाएगा, 20 बल्ब। तो उसका जो टोटल काम हुआ है, जो टोटल वर्क हुआ है, वो 20 यूनिट हुआ है 5 दिन में। यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो यही चीज समझना, समझाने के लिए चीजें लिखवाई हैं कि भाई साहब, इतनी चीज आप समझ जाना कि काम कैसे निकाला जाता है। और एक दिन के काम से काम करना, हमें हमें 10 दिन के काम से मतलब नहीं है, हमें सब कुछ एक दिन में निकालना है। कि एक दिन से सबसे पहले निकालना है, फिर उसके बाद चीजें आगे करनी है। कि एक दिन में चीजें होनी चाहिए, एक दिन के बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो एक दिन में कितना काम किया है, सबसे पहले इसके बारे में आपको मतलब होना चाहिए। अगर आप एक दिन से निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस इतना काम याद रखिए कि एक दिन से हमें काम निकालना है कि एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से ही डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा और बाकी डिटेल्स कुछ है नहीं। सिर्फ आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। पहले मैं एक क्वेश्चन बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर जैसे एडवांस तरीके से हमें एग्जाम में करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से पढ़ना है। ए कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए व्यक्ति था, वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था। बी जो व्यक्ति था, इन 10 डेज, 10 दिन में काम करता था। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग दैट वर्क इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट। देखो, मैं सिंपल से बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना कि ए व्यक्ति 20 दिन में कोई काम कंप्लीट करता था, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 1/20 करता होगा। ऐसे ही बी व्यक्ति था, वो 10 दिन में एक काम करता था, तो एक दिन में वो 1/10 काम करता था। अब दोनों मिलकर एक दिन में 1/20 प्लस 1/10। क्यों हमने एक दिन निकाला, समझने की कोशिश करना। एक दिन के पीछे का रीजन भाई ये होता है, क्योंकि हम एक दिन के काम से कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों का काम मैंने जोड़ दिया एक दिन का, यहाँ से एलसीएम लिया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पे बचा 2, तो आ गया 3/20। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये इस तरीके से आया ना, 3/20 इन 1 डेज, ये ऐसे आया होगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम को कंप्लीट कराना हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/3 डेज। हमें तो डेज पूछे गए थे, तो इसका मतलब 2/3 डेज इसका आंसर होगा, जो एक काम को कंप्लीट कर पाए दोनों। क्योंकि काम तो एक ही था ना, एक ही काम था जो ए और बी से कराना था, तो इसका आंसर आ गया सी। मगर हमें एग्जाम में इतना सब नहीं करना, एग्जाम में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड लिख सकते हो, या मेथड लिख सकते हो सेकंड मेथड। मैं यहाँ पे सेकंड मेथड ही लिख देता हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी आपको निकालनी है। बस एफिशिएंसी जैसी ही आपने निकाली, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। एफिशिएंसी आपको निकालनी है और क्वेश्चन इजीली आपका खत्म हो जाएगा। कैसे करना है, देखो एलसीएम मेथड में यहाँ पर क्या करना है कि ए ने कितने दिन लिए थे, 20 दिन लिए थे। ए ने 20 दिन लिए, तो यहाँ पर 20 डेज लिए, और बी ने 10 डेज लिए। इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जो आएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो निकालनी है वो एफिशिएंसी निकालनी है। ये जो आएगी एफिशिएंसी आएगी,
एफिशिएंसी आएगी। तो 20 यूनिट, 30 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 40, 20 आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। 20 एलसीएम आएगा, 20 एलसीएम आएगा, मैंने यहाँ पे 30 देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, तो भाई ये एक दिन में 1 यूनिट बनाता है और ये 2 यूनिट बनाता है, 2 यूनिट बनाता है एक दिन के अंदर। ये बात समझ आई। अच्छा, ये निकाले कैसे, 20/20, ठीक है, 20/10, इस तरीके से निकालें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे निकालिए एक यूनिट। अब ध्यान से देखो कि अब काम क्या कराना है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें काम कितनी यूनिट कराना है, 20 यूनिट काम कराना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6/2 डेज, यही आ जाएगा। तो सेकंडों में इसका आंसर निकल जाएगा। इतनी बात समझ आई, यहाँ से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ आएगी चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए बी सी, अब यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज इन व्हाट टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति ने 12 दिन में काम किया, दूसरे व्यक्ति ने 15 दिन काम किया, तीसरे व्यक्ति ने 10 दिन काम किया। 10 डेज, डेज लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। लास्ट में मैं आपको एलसीएम भी लिखवा दूंगा कि आपको कौन से एलसीएम याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तीनों को काम कराना है, तीनों को एक साथ काम कराना है, ए प्लस बी प्लस सी। कितना काम कराना है, 60। एक दिन में कितनी यूनिट बनाते हैं, 5 + 4 + 6, तो कितना आ जाएगा, 60/15। तो यहाँ पर कितना दिन आ जाएंगे, 4 डेज आ जाएगा, जो 4 डे ही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। तो सेकंडों में आंसर निकालना है तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, तो इसलिए इस मेथड को आप जरूर समझिए और इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे लिख लेना 30 डेज या 20 डेज, या मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, ऑप्शंस बाद में आपके उसमें नोट में लिखे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस क्या है इसमें, ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब की बार ए और बी दोनों मिलकर काम कर रही हैं और 12 दिन में काम कर रहे हैं, और बी और सी जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए जो काम कर रहे हैं वो 20 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम निकालना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर वही सेम चीज अप्रोच लगेगी, यहाँ पर सेम यही चीज समझो कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे थे, बी और सी मिलकर 15 दिन में काम कर रहे थे, और सी और ए मिलकर 20 दिन में काम कर रहे थे। इस तरीके से समझो, यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति समझो, यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति समझो, एक अकेला व्यक्ति समझो, तो यही काम करते हैं ना। तो यहाँ पर यही तो है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बस बात वही तो होगी। यहाँ पर क्या एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 5 यूनिट बनाई होगी इन्होंने, इन्होंने 4 यूनिट बनाई होगी, और इन्होंने कितनी यूनिट बनाई होगी, 3 यूनिट बनाई होगी। अब देखो तीनों मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यही आया होगा। और ये दोनों मिलकर कितनी यूनिट बनाते हैं, तीनों मिलकर, तीनों यूनिट 5 + 4 + 3, इट मीन 12 यूनिट बनाते हैं। तो अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट पता करनी है तो 6 आ जाएगी, 6 यूनिट आ जाएगी, 6 यूनिट आ जाएगी पर डे की। अब हमें कितना काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। कितना काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना, और 6 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, 6 दिन एक यूनिट में काम करते हैं। यहाँ पे किसका निकालना है, हमें तो टोटल का ही निकालना था, टोटल का ही निकालना है, टोटल का ही निकालना है। ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ, वैसे टोटल कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा, मगर हमें क्या करना है इसमें, ईच ईच का निकालना। ओके, ईच का निकालना है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो डायरेक्ट 60 से डिवाइड करते हैं, मगर ईच का निकालना, तो ध्यान से सुनो, तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे बनाते हैं, तो ए और बी मिलकर कितने बनाते थे, ए और बी मिलकर कितने यूनिट बनाते थे, 5 यूनिट। तो सी यूनिट कितने, सी कितने कितने यूनिट बनाता है एक दिन में, 1 यूनिट। तो सी के इक्वल में रख दूंगा 1 यूनिट। अभी रुक जाओ, ठीक है, सी ऐसी। अब इसी तरीके से बी और सी मिलकर कितने दिन में यूनिट बनाते, बी और सी 4 यूनिट बनाते, तो 1 यूनिट आ जाएगी, 2।
ए 2 यूनिट, यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरीके से बी की यूनिट भी निकाल सकता हूँ। बी की यूनिट कैसे निकले, सी और ए मिलकर 3 यूनिट बनाते हैं, तो बी की यूनिट आ जाती 3, तो यहाँ पर बी की यूनिट आ गई 3। अब काम कितना कराना है, 60। काम कितना कराना है, काम कराना कितना है, ध्यान से सुनो, काम कितना कराना है, काम कराना है 60 यूनिट, तो 60/1 60, 60/2 30 डेज, और 60/3 20 डेज। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा, ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 30 डेज, 20 डेज और 60 डेज। इस तरीके से काम कराना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ से, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आई हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन समझना। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते, बी और सी मिलकर 15 दिन में काम करते, सी और ए मिलकर 20 दिन में काम करते। अगर वे तीनों एक साथ मिल जाए, दे विल कंप्लीट ट्वाइस द वर्क, दे विल कंप्लीट ट्वाइस द वर्क, तो वो काम का दुगना समय में पूरा कर देते। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इतनी बात करते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर कितनी यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 12, ये 15, ये 20। यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस सी है, c प्लस a है, यहाँ पर आ जाएगा 60, 5, 5, 4 और ये 3। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ बोला है a b प्लस सी, ये 3 बार, तीनों 2-2 बार आएंगी, तब भी ध्यान रखना। तो टोटल 12 यूनिट बनाती, तो a प्लस बी प्लस सी कितनी यूनिट बनाती, 6 यूनिट बनाती। अब उसने बोला है कि अगर वो काम दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए मतलब कितनी यूनिट बनवानी है, अब 120 यूनिट बनवानी है, तो तीनों मिलकर कितना दिन लेंगे, तो 120 बटे में 6, कितने दिन लेंगे, यहां पर लेंगे 20 डेज। तो कितने दिन लेंगे वो, 20 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 20 डेज। अगर क्वेश्चन में बोलता भाई साहब कि सिर्फ 60 यूनिट ही बनवानी थी, जितना काम है, तो वो 10 डेज आ जाता। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो यहां से काम को दुगना करा दिया, काम को दुगना करा दिया। काम को दुगना कराने का मतलब है, काम जब दुगना हो जाएगा, काम जब दुगना हो जाएगा तो वो समय भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। A and B complete a work in 15 days and 10 days. They start doing the work together. But after 4 days, A had to leave. A ने छोड़ दिया काम और B ने अकेले ने काम किया। तो पहले बात करते हैं, A ने और B ने कितनी यूनिट बनवाई होगी, तो यहाँ पर 30 यूनिट बनाई होगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, सॉरी 3 है। तो इन्होंने मिलकर जो बनाई है यूनिट, वो 5 यूनिट बनाई है। तो जब दोनों ने काम शुरू किया था, तो ए प्लस बी ने ही काम किया था। कितने दिन तक काम किया था, 4 दिन तक, 4 डेज तक। तो 4 डेज तक काम किया इन्होंने। तो 4 डेज में एक दिन में 5 यूनिट बनाते तो 20 यूनिट बना पाए होंगे। ये क्वेश्चन में बोला है। अब आगे जाकर बी ने ही अकेला काम किया। अब देखो 20 यूनिट बना चुके हैं, तो कितनी यूनिट बची, 10 यूनिट बची, क्योंकि टोटल हमें कितनी बनवानी है, 30 यूनिट बनवानी है। 30 यूनिट बनवाने, 30 में से 20 बन चुकी है, तो कितनी बची, 10 यूनिट। अब बी, बी जो है वो कितने दिन, कितने यूनिट बनाता है एक दिन में, 3 यूनिट। तो डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10/3 का मतलब 3 1/3 डेज, 3 1/3 डेज, 3 1/3 डेज। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है द होल वर्क कंप्लीट, तो 4 + 3/1 डेज, तो इसका मतलब 7 1/3 डेज लगा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दी नहीं गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से चीजें समझना। ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस में नहीं है, वो आपको जब शीट मिलेगी तब आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें करनी है। यहाँ तक चीजें समझ आई।
ठीक है, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोला है ए बी सी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 days, 15 days एंड 30 days। ए बी सी स्टार्ट वर्क बट आफ्टर 3 days ए लीव द वर्क। देखो क्वेश्चन को समझना, मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाए हैं मैंने क्वेश्चन, और एक एक करके इस पैटर्न में बना दिए हैं क्वेश्चन, कि ताकि आपको समझ आने स्टार्ट हो जाए, ताकि आप चीजों को समझो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, बिल्कुल बेसिक से, और आप थोड़ा 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 करके बढ़ा रहे हैं चीजों को, ये चीज समझना। ठीक है, आफ्टर 3 days A leave the work, after next 3 days B leave the work and remaining work C, the whole work completed। तो यहाँ पर पहले A B और C यूनिट पे निकालते हैं। तो A 10 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में काम करता है, और ये 30 दिन में काम करता है। एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, तो ये टोटल कितनी यूनिट बनाते हैं? 6 यूनिट बनाते हैं तीनों मिलकर। तो पहले तीनों ने काम स्टार्ट किया, पहले तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, और कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक, तभी तो ए छोड़ के गया। अगले वाले में बी और सी ने फिर नेक्स्ट 3 days काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे सी ने अकेले ने काम कर दिया, यहाँ पे सी ने अकेले ने काम किया, ये ध्यान रखना। तो देखो तीनों यूनिट, तो इसका मतलब 6 यूनिट, 6 दिया है, 18 यूनिट बन चुकी है यहाँ पर। अब 12 यूनिट बची, तो यहाँ पर भी तो बनी है कुछ, 3 इंटू 3 यूनिट। देखो बी और सी की मिलानी है यहाँ पर, तो 9 यूनिट बन चुकी है, तो 27 यूनिट बन चुकी है टोटल। अब बनवानी कितनी यूनिट है सी से? सिर्फ 3 यूनिट। तो एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाता है? एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाता है भाई साहब? वो एक दिन में 1 यूनिट बनाता है। 3 यूनिट बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 3 days। 3 days, तो टोटल कितने दिन लगे यहाँ पर? यहाँ पर लगे 9 days। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तो 9 days हमारा आंसर होगा। इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। बड़े बेसिक तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से ही करना है आपको एग्जाम में। सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, सेकंडों में, मिनट की बात नहीं कर रहा, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, बस क्वेश्चन को समझना है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोला ए बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, स्टार्ट द वर्क आफ्टर some days, some time A left the work। भाई साहब ए ने काम छोड़ दिया। अब की बार ये नहीं बताया कि भाई साहब कितने समय के बाद छोड़ा। ठीक है, द वर्क रिमेनिंग कंप्लीट बी अलोन। यहाँ पे बी जो है अकेले ने काम किया, ये बी है, बी ने अकेले ने काम किया है, और बी ने अकेले ने 5 दिन में काम किया। तो ये बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा और होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो। चलो, बहुत अच्छी चीज बताई यहाँ पे। तो पहले हम वही काम करते हैं, ए है, बी भैया है, यहाँ 10 days है, यहाँ 15 days है, एलसीएम हमें पता है 30 आने वाला है, यहाँ 3 यूनिट, और इन भैया ने बनाई है 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ ए प्लस बी ने काम किया, और यहाँ पे बी ने अकेले ने काम किया। अब की बार ये बताया कि 5 days तक काम किया। अगर बी ने 5 दिन तक काम किया है, तो बी ने 2 यूनिट बनाई होगी एक दिन में, तो 10 यूनिट बना चुका होगा बी 10 यूनिट बना चुका होगा, मगर बनवानी 30 यूनिट थी, तो इन्होंने यहाँ पे 20 यूनिट बनाई होगी। और ये दोनों एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये 4 दिन में बनाई होगी, 4 days में बनाई होगी। इसका मतलब 4 दिन में बाद ए छोड़ के चला गया। ये क्वेश्चन ने बोला। तो पहले पूछा ए ने छोड़ा है, तो ये आ गया 4 days, टोटल काम 9 days, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 9 days और 4 days। तो यहाँ पर ये चीज समझ के क्वेश्चन को करना है कि किस तरीके से चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो और चीजें को करते जाओ। बोला ए बी बी सी सी ए टूगेदर कंप्लीट 72 days, 120 days एंड 90 days। फाइंड ए एंड बी एंड सी ऑल टूगेदर कंप्लीट हाउ मेनी डे इन हाउ मेनी डेज इन हाउ मेनी डेज। तो देखो ये तो सिंपल सा ही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये 72 आ गया, ये 120 आ गया, और ये 90 आ गया। क्या यहाँ पर 316 का एलसीएम बनेगा? यहाँ पर 316 का एलसीएम बनेगा 360। तो ये इन्होंने 5 यूनिट बनाई होगी, इन्होंने 3 यूनिट बनाई होगी, और इन्होंने 4। यही क्वेश्चन को समझना। अच्छा, यूनिट कैसे निकालने समझ आ गया ना, 360/72, 360/72 इस तरीके से निकालनी। ठीक है,
अब बोला है ए बी सी तीनों मिलकर काम, तो ए बी प्लस सी प्लस ए, तो यहां पर ये टोटल 8 और ये 12 यूनिट। अब इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, क्योंकि ए ने भाई उसका साथ दिया, बी ने उसका साथ दिया। तो यहाँ पर एक अकेले ने कितनी कितनी यूनिट बनाई हुई, टोटल मिलाकर 6 यूनिट बनाई हुई। अब काम कितना कराना है भाई, काम तो 360 यूनिट कराना है, 360 यूनिट, और एक दिन में वो 6 यूनिट बनाते, तो इसका मतलब 60 डेज, कितने दिन लगेंगे उन्हें, 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 60 डेज, 60 डेज लगने वाले हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से चीजों को करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस तरीके से आ गया। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बड़े प्यार से अच्छे तरीके से समझाया। आगे क्वेश्चन में बोला ए बी एंड सी all together complete a piece of work in 12 days and B and A complete same work in 50 days, B and C complete same work in 20। देखो अब क्या बोला है, यहाँ पर तीनों ने एक काम को 12 दिन में काम कंप्लीट किया, तीनों ने, तीनों भैया ने, ठीक है, और A और B ने 15 दिन में काम किया, और भाई साहब बी और सी ने 20 दिन में काम किया। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो ये 60 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये आ गया। अब देखो तीनों ने मिलकर काम 5 यूनिट किया। अगर मैं खाली ए और बी की बात करूं निकालना, तो मुझे ए और अलोन निकालना है, सबका अलोन निकालना। तो ध्यान से समझो, ए बी सी ने 5 यूनिट बनाई है और ए बी ने 4 यूनिट बनाई, तो सी ने कितनी बनाई होगी, सी ने एक दिन में 1 यूनिट बनाई होगी, 1 यूनिट बनाई होगी। चलो अब यहां से सी आ गया। इसी तरीके से मैं देखूं तो बी और सी ने मिलकर 3 यूनिट बनाई, तो ए ने कितनी यूनिट बनाई होगी, ए ने कितनी यूनिट बनाई होगी, 2 यूनिट बनाई होगी। तो ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर 4 यूनिट बनाते, जिसमें से ए 2 यूनिट बनाता, तो बी कितनी यूनिट बनाता, 2 यूनिट बनाता। तो ए बी सी की तीनों की आ गई, ए 1 बनाता, बी 2 बनाता, और ये 1 बनाता। बात समझ आई। और देखो टोटल 5 ही बन रहा है, 5 बन रहा है। अब बनवाना कितना काम है, 60/2 30 डेज, 60/2 30 डेज, और 60/1 60 डेज। इस तरीके से चीजें लगने वाली। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी ना, तो इस तरीके से जरूर करना। बिल्कुल ये चैप्टर तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कहीं पर भी ये काम आएगा ना, ये चैप्टर तुम इस तरीके से सीख जाओगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलने ही वाला नहीं भाई, इससे अच्छे क्वेश्चन मिलने ही नहीं वाले। इतने प्यारे क्वेश्चन बनाए मैंने। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। भाई साहब ए भैया, बी भैया, सी भैया तीनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। बी और ए भैया 8 4/7, 8 4/7 इट मीन 60/7। अब यहां ध्यान से समझो, और बी भैया और सी भैया 7 1/2 इट मीन 15/2, 15/2। अब देखो एलसीएम किसका निकालें, तो यहां पर ध्यान देना, 5 60 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना होता है 60। इसका मतलब ये 12 बन गया, यहां पर बनना था 1। अब 1 को जो नीचे बचा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन 7। ये जो 7 है इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। यहां पर भी सेम क्या करना था, यहां पर भी कितना आया था 15 4, और नीचे जो 2 गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 यूनिट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 यूनिट। तो ध्यान रखना जो ये नीचे दिया गई वैल्यू है इनको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो भी यूनिट से आएंगी, जो भी यूनिट से आएंगी। अब ए बी सी अलोन निकालना है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ए बी सी 12, तो ए बी बाय ए कितने पे आता है, बी बाय ए 7 यूनिट, तो सी कितनी बनाता होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट बनाता होगा सी। ए प्लस बी प्लस सी बाय 12, तो बी प्लस सी कितने बनाता है, 8 यूनिट, तो ए कितनी बनाता होगा, 4 यूनिट। और बी की तुम निकाल सकते हो, ए प्लस बी कितनी है, 7 यूनिट, तो ए बनाता है 4, तो बी बनाता होगा 3। प्लस करके देख लो, 5 4 और 3, 7 और 5 12, टोटल तब भी बन के आएगा 12। ठीक है, अब कितना काम कराना है, 60, तो 60 काम करा, तो 60/5
12 days, 60/4 15 days, 60/3 20 days। ठीक है, ये मैं पूरा पूरा निकाल रहा हूं, मगर आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ए 15 दिन, ए 15 दिन, 20 दिन और 12 दिन, ये पहले सी का निकाल दिया था मैंने। ठीक है, इस तरीके से चीजें करोगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। सब चीजें समझ आ रही हैं? समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ये काम जरूर आपको करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 20 days 30 days, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 days। After 8 days, A leave the work and then remaining work complete by B alone. B alone। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इसको HW डाल दूं, HW डाल दूं, सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 20 days एंड 30 days। ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 days। ही लेफ्ट नहीं, ए लेफ्ट, ए लेफ्ट, ए लेफ्ट द वर्क नेक्स्ट आफ्टर सम डेज। हाँ, ये मैं करा रहा हूं, सम डेज, सम डेज। कौन लेफ्ट कर रहा है भाई? दूसरा बंदा कौन था? बी था। बी लेफ्ट द वर्क कंप्लीट, अच्छा बी अलोन, भाई साहब ये तो बी अलोन कर गया। रिमेनिंग द वर्क कंप्लीट इन 2 days, ये सी होगा, ये सी बंदा होगा, सी बंदा होगा। ठीक है, जिसने अलोन काम किया। देखो आप क्वेश्चन को समझना, पहले क्या करते हैं हम भाई साहब, वही निकालते हैं, ए बी और सी का निकालते हैं, ए बी सी का निकालते हैं। 10 days 20 days 30 days, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 60 days आ जाएगा। 6 3 2, ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, एक लाइन बना लिया करो, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड सी। सी 2 दिन काम करता है, 2 days, 2 days, एंड ए बी काम करते हैं 4 दिन। ए ए बी सी करते हैं 4 दिन। अभी बीच वाले का पता नहीं है, तो ध्यान से समझो, 4 दिन में 6 + 3 + 2, इसका मतलब 11 यूनिट बनती है 4 दिन में, इसका मतलब 44 यूनिट बनाता है, 44 यूनिट बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 दिन में 2 यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट बनाता है, इसका मतलब दोनों मिलाकर 48 यूनिट बन चुकी हैं। 12 यूनिट ये दोनों मिलकर बनाएंगे। अब ये दोनों मिलकर 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में। ध्यान से देखो, ये दोनों मिलाकर 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, तो 12 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे? 12 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे? ये बात सोचो, ये बात सोचो, ये बात सोचो कि ये कितने दिन में बनाने वाले हैं। ऑप्शन में क्या चीज गड़बड़ है? अच्छा, ये बी ही है भाई, सी नहीं है, ये बी है, तभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। ये बी मान लेना, ये बी मान लेना, अब ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ये बी है, ये आ जाएंगी, ये आ जाएगा। वैसे उससे भी हो जाएगा, 12/5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये बी अलोन है, मैं ये कह रहा हूँ ना, बी अलोन है। ऑप्शन मैच नहीं करें, ऑप्शन मैच करने के लिए किया गया है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 यूनिट, तो यहाँ पर 50 यूनिट बन चुकी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 days। नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करने, तो इसलिए ध्यान से रखना 12/5 को रख लेना। 12/5 का मतलब 2/5 इस तरीके से आ जाएगा, फिर सबको जोड़ देना तभी आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन 8 days जो है वो इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे डू दिस वर्क इन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज वाली बात आ गई भाई,
यहाँ पे अल्टरनेटिव डेज वाली बात, इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क कंप्लीट। तो ध्यान से सुनना, ए बी ये तो निकालना ही है, 20 डेज 30 डेज, तो ये आ गया 60 डेज, यहाँ पे आ गया 3 डेज और ये 2 डेज। अब ए और बी जो है, ए स्टार्ट द वर्क, दे डू हिज वर्क इन अल्टरनेटिव डेज। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड डू अल्टरनेटिव डेज। ए एंड बी जो स्टार्ट किया, उन्होंने अल्टरनेटिव डेज में काम शुरू किया। तो ध्यान से सुनना, ए पहले दिन करता, बी दूसरे दिन करता, तो दोनों मिलाकर 5 यूनिट बनाते 2 दिन में, 2 डेज में, 2 दिन में 5 यूनिट बनाते। तो ध्यान से एक बात समझना, ये 60 यूनिट्स 5 दिन के हिसाब से कितने दिन में बन जाते? 12 दिन में। और ये 2 दिन की यूनिट थी, तो क्या करना है, लास्ट में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आएगा 24 डेज। चलो दोबारा समझते हैं, समझने की कोशिश करो भाई। ए और बी मिलकर 5 यूनिट बनाते, ए और बी मिलकर 2 दिन में 5 यूनिट बनाते, मतलब एक दिन में 2.5 यूनिट की तरह समझो, 2.5 यूनिट बनाते। अगर मैं 60 से 2.5 यूनिट को डिवाइड करने जाऊं, तो यहां पर ये कुछ 24 इस तरीके से भी आ सकते हैं, 24 दिन इस तरीके से भी आ सकते हैं। बस इतना ही समझना कि जो ये 12 दिन है, हमें क्या करना है, 2.5 दिन नहीं लिखना, डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि 2 दिन में 5 यूनिट बनती थी, 2 दिन में 5 यूनिट बनती थी। अगर 12 दिन में, अगर 12 दिन के अंदर, अगर 12 डेज में, अगर 12 डेज में 12 डेज लगते, 5, अगर मैं मान के चलता एक दिन में 5 यूनिट बनती, एक दिन में 5 यूनिट बनती, तो 12 दिन लगते। अब 2 दिन के हिसाब से बनेगी, तो इसको 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, अब आगे अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। आज शुरुआत की है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। जो होमवर्क दिए हैं वो क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके आएंगे, एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता भाई मैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता एक दिन में, ताकि अगर कहोगे वन शॉट भी डालने स्टार्ट कर दूंगा, मगर इतनी बात ध्यान रखना कि एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन को समझना आपके लिए जरूरी है, इसलिए बोलता हूं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। इस चैनल पर बहुत कुछ अच्छी चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और 2 चैनल और हैं, इंस्टाग्राम और साथ में टेलीग्राम, उनको भी जाके फॉलो कर लो, ताकि और ज्यादा अपडेट मिलती रहे समय के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।